तो बात करते हैं पायलोनेफ्राइटिस के बारे में आज की इस वीडियो में। तो पायलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम और रीनल पेल्विस अफेक्ट होते हैं। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ द किडनी। तो जनरली क्या होता है कि इसमें होता है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से किडनी की जो पैरेन्काइमा होती है, जिसमें कि पार्ट होते हैं कुछ इंटरस्टिशियम का मतलब होता है कि स्पेस बिटवीन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसमें ट्यूब्यूल्स एंड रीनल पेल्विस ऑल्सो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इट इज़ अ सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सप्यूरेटिव का मतलब होता है कि फॉर्मेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पस। Chronic pyelonephritis can also occur by the bacteria, but it can also occur by the basic-ureteral reflex and obstruction are also involved in pathogenesis of chronic pyelonephritis. इसके मैं बाद में बताऊँगा, इसको मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या चीज़ क्या है रिफ्लेक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो chronic pyelonephritis can result from repeated infection of acute pyelonephritis. ओके, तो पढ़ते हैं इस वीडियो में ओनली अबाउट एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के बारे में। ओके, तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इट इज़ एन एक्यूट सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी अफेक्टिंग द ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम एंड रीनल पेल्विस। ये सेम चीज़ है जो कि हमने इसमें पढ़ी थी किसमें, अभी डेफिनेशन ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज़ क्या है इसके, मोस्टली 85% ये कॉज होता है कैसे, ग्राम नेगेटिव वेसिलाई से, जो कि अपने हैं नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि ये जनरली बैक्टीरिया पाए जाते हैं किसमें, एंटेरिक ओरिजिन, यानी कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये पर्सन के। कॉमन पैथोजेंस कौन कौन से हैं, 90% पायलोनेफ्राइटिस इज कॉज्ड बाय ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरिया हैं प्रोटियस, क्लैप्सियला और एंटरबैक्टर। ठीक है, तो कैसे ये इन्फेक्शन होता है, इसका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। जनरली ये दो रूट के जरिए होता है। पहला जो रूट है वो है हेमेटोजीनस रूट और दूसरा जो रूट है वो है असेंडिंग इन्फेक्शन रूट। देखते हैं क्या चाहिए इस कुछ चीज़ को, इस पूरे पेज को समझने के लिए हम एक डायग्राम को समझते हैं पहले, तब इसको समझेंगे। तो ये है हेमेटोजीनस रूट और ये है असेंडिंग इन्फेक्शन। अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है और उसे टॉक्सिन्स हैं तो वो अल्टीमेटली रीच करते हैं कहाँ पर, किडनी पर। यहाँ पर किडनी पहुँचने के बाद ये पायोजेनिक यानी कि पस क्रिएट करते हैं किडनी के अंदर, जिसकी वजह से पायलोनेफ्राइटिस होता है। या फिर क्या होता है कि असेंडिंग इन्फेक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया रीच करता है किडनी तक ड्यू टू द बैकफ्लो ऑफ यूरिन। यहाँ पर ये वेसिकुलो यूरेटल वाल्व होता है। अगर ये इनकम्पिटेंट है, यानी कि कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है, जब ये यूरिन फ्लो हो रहा है कहाँ से, यूरेटर से ब्लैडर तक, अगर ये क्लोज नहीं है तो क्या हुआ कि बैक फ्लो यूरिन का यूरिन यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ किडनी पे, जिसकी वजह से पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन अराइज होगी। तो ये था इनकम्पिटेंट वेसिकुलर वॉल्व के बारे में। और ये है असेंडिंग इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा है यूरिन का, एंड बैक फ्लो ऑफ यूरिन इज कॉजिंग पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो असेंडिंग पढ़ते हैं इसको। हेमेटोजेनस रूट रीच द किडनी, बैक्टीरिया रीच द किडनी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब कि टॉक्सिन्स एंड ब्लड बैक्टीरिया इनसाइड द ब्लड। ओके, असेंडिंग में इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज द पेशेंट ओन फ्लोरा, यानी कि पेशेंट के इंटेस्टाइन में कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि कॉज करते हैं किसको, पायलोनेफ्राइटिस को। The infection ascends from the lower urinary tract into the urine parenchyma, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से इन्फेक्शन कहाँ पहुँचता है, किडनी में, किडनी के पेरेन्काइमा में। फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए,
पायलोनेफ्राइटिस के लिए। तो पहला जो है, फीमेल आर मोर प्रोन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की वजह से भी हो सकता है ये। और जो तीसरा का कारण जो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि कैथेटराइजेशन प्रेगनेंसी की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की वजह से स्टेसिस होता है यूरिन का इनसाइड द किडनी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं किडनी के अंदर, और पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। वेसिको यूरेटल रिफ्लक्स यानी कि ड्यू टू द इनकम्पिटेंट वेसिको यूरेटल वाल्व, इसका हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डायबिटीज मेलाइटिस इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। डायबिटीज में क्या होता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इट कैन कॉज इट may lead to पायलोनेफ्राइटिस। इम्यूनोसप्रेशन और इम्यूनो डेफिशिएंसी, HIV और एड्स वाली कंडीशन में भी पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पैथोलॉजी में क्या होता है कि इसमें स्मॉल एब्सेसिस होते हैं किसके अंदर, रीनल पैराकाइमा में स्मॉल एब्सेसिस होता है किडनी का। एब्सेसिस मतलब लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इनसाइड द किडनी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे होगा कि ग्लोमेरुलर लुक नॉर्मल। इंटरस्टिशियम में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं। ट्यूबल्स में क्या होता है कि एग्रीगेशन होता है किसका, न्यूट्रोफिल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्म होता है पस का, एब्सिस का। ट्यूबल लास्ट में क्या होता है कि नेक्रोसिस होता है इन द लेटर स्टेज। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, पैपिलरी नेक्रोसिस होगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस में क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ द रीनल पैपिला। पैपिला यानी कि वो रीनल पिरामिड्स होते हैं, लास्ट पार्ट होता है किसका, इसका, तो ऑफ द पैपिला। यहाँ पे क्या होगा कि नेक्रोसिस होगा। पायलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पस होगा, रीनल पेल्विस कैलसिस में होगा और यूट्रम में होगा। पेरिनेफ्रिक पस में क्या होगा कि पस होगा, पस फैल जाएगा कहाँ पर, आउटसाइड द किडनी। ठीक है, रीनल कैप्सूल से पस बाहर निकल के सराउंडिंग पार्ट में आ जाएगी। ठीक है, उनका फीचर्स जरा इसके, फीवर, मलाइज, डिस्यूरिया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, अर्जेंसी, और यूरिनरी फाइंडिंग्स में पता करेंगे हम पायोरिया, ल्यूकोसाइट्स। ये फाइंडिंग्स पता करेंगे हम जब पेशेंट को हम रूटीन एग्जामिनेशन कराएंगे, यूरिन RM यानी कि रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे, तो हम क्या दिखेगा, पायोरिया दिखेगा, ल्यूकोसाइट्स कास्ट देखेंगे। ल्यूकोसाइट कास्ट कैसे होते हैं, वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और किसके होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर WBC के होते हैं। इसमें यूरिन कल्चर में पता करेंगे हम बैक्टीरिया को और उसकी सेंसिटिविटी को टू दी एंटीबायोटिक्स। तो ये पूरे चैप्टर था किसके बारे में, ये पूरा लेसन था किसके बारे में, पायलोनेफ्राइटिस के एक्यूट इन्फेक्शन के बारे में। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। तो मुझे दीजिए याद। I hope that you have enjoyed this video. If you find this video helpful for your study, please like my YouTube channel, like my video and subscribe my YouTube channel. Bye for now.